अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की क्लास में हम टूल बार में से सबसे पहला टूल सिलेक्शन टूल पर पढ़ेंगे। सिलेक्शन टूल के 4 इस्तेमाल हैं। सबसे पहला है कि किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना, और दूसरा इस्तेमाल है उसको जो है वो अपनी शेप को, अपने डिज़ाइन को या किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह उसको मुंतकिल करना। यानी उस पर क्लिक करेंगे और ड्रैग करते हुए जहाँ भी हम उसको रखना चाहें तो रख सकते हैं। तीसरा इस्तेमाल है अपने अपने ऑब्जेक्ट को जो है अपने शेप को रोटेट करना, उसको रोटेट करना। और यानी आप जो है वो उस पर अपने ये जो शेप है या फिर हमारा जो भी डिज़ाइन होगा उसको उसके कॉर्नर पर ये लेकर आएंगे तीर को, तो वो कुछ इस तरह का शो होगा। तो फिर आप क्लिक करेंगे, उसी जगह पर क्लिक करते हुए उसको दाएं बाएं ड्रैग करेंगे, तो वो इस तरह आपका जो है वो शेप जो होगी वो रोटेट हो जाएगी। चौथा इस्तेमाल इसका शेप सिलेक्शन टूल का, कि आप अपनी शेप को, अपने डिज़ाइन को रिसाइज कर सकते हैं, कि अपने कॉर्नर पर या यहाँ पर सेंटर में कहीं भी आप इसको रिसाइज करना चाहते हैं, तो आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर क्लिक किया और ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से बड़ा हो जाएगा। ड्रैग करते हुए अंदर को लेकर जाएंगे तो वो छोटा हो जाएगी आपकी शेप। यानी अपनी मर्जी से अपनी शेप को जो है वो आप लाइन को साइज दे सकते हैं इस तरह से। तो ये थे सिलेक्शन टूल के 4 इस्तेमाल। अब हम देख लेते हैं शेप टूल को जरा तफसील से। इससे तो शेप टूल्स ये शेप टूल को सिलेक्ट किया और ये एक शेप हमने जो है वो ड्रॉ कर ली। और इसके अंदर देखें कि इस शेप पर चारों तरफ जो है के और सेंटर में भी ये दोनों जानिब दाएं बाएं जो है वो आपको ये डिब्बे से नजर आ रहे होंगे। इसको कहते हैं एंकर पॉइंट। और यानी ये इसके सारे एंकर पॉइंट है। और अंदर की जानिब देखें तो चारों कोनों पर आपको सर्कल नजर आएंगे। और फिर आप इस एंकर पॉइंट के अंदर अगर देखें, ये जो लाइन है इसको पाथ कहते हैं। तो एक तरीका है, शेप टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक करते हुए हमने उसको ड्रैग ड्रैग करेंगे, माउस को छोड़ेंगे नहीं। और जितना भी हमने शेप लेनी है, जो भी उसका साइज लेना है उतना लेकर फिर हम उसको जब छोड़ेंगे तो वो आपकी एक शेप जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। और दूसरा तरीका है कि आप शेप टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर जो है वो एक क्लिक कर दिया, तो आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर जो है आपको पहले चौड़ाई और लंबाई यानी इसका साइज दिया हुआ है। जो भी आप ये जो साइज रखना चाहते हैं वो इसके अंदर लिखेंगे और फिर ओके कर देंगे, तो वो एक शेप बनकर आ जाएगी जिस साइज में आपने दी होगी। इसी तरह इसके अंदर राउंडेड है, शेप है। इसी तरह हमने उसको ड्रैग करते हुए
हम जो है वो राउंडेड सेलेक्ट की, और इसको जब हम ड्रैग करेंगे तो देखिए इसके अंदर ये भी वैसी ही है, लेकिन चारों तरफ से जो है ये हल्की सी राउंडेड है, यानी इसके चारों कोने। उसके बाद एलिप्स टूल है। तो ये एक एलिप्स टूल यानी ये एक सर्कल है शेप। तो ये सिर्फ जो है वो सर्कल ही नहीं है, बल्कि आप इसको जब ड्रैग करते हुए इसको बनाना चाहेंगे तो इस तरह भी बना सकते हैं, जिस तरह भी आप चाहें। लेकिन अगर बिल्कुल एक सर्कल बनाना है तो उसके लिए आप, लेकिन वो अगर ना बन रहा हो बिल्कुल एक जो सर्कल जो है, तो फिर आप शिफ्ट को दबाते हुए बनाएंगे। तो यानी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे और साथ में शिफ्ट दबा देंगे। माउस को छोड़ेंगे नहीं, साथ ही शिफ्ट दबाएंगे तो ये देखें अब ये आपकी जो है उसका साइज सर्कल का वो खराब नहीं हो रहा, बल्कि एक मुकम्मल जो है वो सर्कल बन रहा है। तो फिर आप शिफ्ट के साथ उसको बनाएंगे तो वो सही साइज में बनेगा। इसी तरह बाकी सब भी हैं। और फिर उसके बाद पॉलीगॉन टूल है। पॉलीगॉन टूल को जब आप जो है वो ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा, लेकिन इसका ये है कि जब आप इस पॉलीगॉन को इस तरह ड्रैग करेंगी, माउस बटन को छोड़ेंगी नहीं और कीबोर्ड में देखेंगी एरो कीज को, जो कीबोर्ड में एरो कीज हैं उसमें टॉप एरो की को दबाएंगी तो ये जो इसके पॉलीगॉन टूल के ये जितने भी इसके कोने थे वो सारे देखें, तो आप टॉप एरो की को दबाएं और देखेंगे ये बढ़ रहे हैं। इस तरह बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे दबाते जाएंगे। और फिर अगर आप बॉटम और एरो की को दबाएंगी तो ये कम होते जाएंगे, आपके ये जो शेप के कोने होंगे। अब इस तरह से मजीद इसको किया तो ये इस तरह हो गए, ट्रायंगल एक बन गया। पॉलीगन टूल ये था, और उसके नीचे स्टार टूल है। ये भी ऐसे ही है कि आप इसको ड्रैग करेंगे और माउस बटन को छोड़ेंगे नहीं, टॉप एरो की को दबाएंगे तो ये इस तरह की शेप बन जाएगी। और अगर बॉटम को दबाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगी, आखिर में एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये था शेप टूल। और फिर ऊपर देखें सिलेक्शन टूल के साथ है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो हम देखते हैं आपकी शेप शेप टूल हमने जो है ये एक हमने शेप ड्रॉ की। तो देखिए सिलेक्शन टूल से जो है जब हम शेप को सिलेक्ट करते हैं या किसी एक एंकर पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो वो क्लिक कर यानी एक कोई एक एंकर पॉइंट सिलेक्ट नहीं हो रहा और पूरी शेप ही हमारी सिलेक्ट हो जाती है। तो अगर हम किसी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे। और ये अब देखें कि ये एंकर पॉइंट जो है वो सारे इस तरह से हो जाएंगे। फिर आप किसी एक पर क्लिक करेंगे तो वो अब एक एंकर पॉइंट सिलेक्ट हुआ है, बाकी सारे सिलेक्ट नहीं है। तो इस पर जो है क्लिक करके आप उसको ड्रैग करते हुए यानी कहीं भी जो भी आप शेप रखना चाहें तो रख सकती हैं। और इसी तरह आप देखें कि अंदर की जानिब जो सर्कल हैं इसी तरह ये सर्कल है कि आप सिलेक्शन के साथ अगर इन सर्कल पर क्लिक करती हैं तो
क्लिक कर कर उसको जब अंदर की जानिब ड्रैग करेंगी तो वो चारों जो सर्कल होंगे वो सारे सिलेक्ट होंगे और चारों सर्कल ही रेडियस देंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कोई एक सर्कल है वो सिलेक्ट, तो हम सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और फिर जो है वो हम किसी एक सर्कल पर क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा और सिर्फ एक जानिब से रेडियस देगा। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का ये मतलब है कि हम किसी एक पॉइंट को, किसी एक एंकर पॉइंट को, किसी एक सर्कल को सिलेक्ट करना चाहते हैं या किसी एक पाथ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आपकी जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद जो है हम कुछ कलर्स को देख लेते हैं। कलर्स नीचे यहाँ टूल बार में सबसे नीचे अगर देखें तो यहाँ पर जो है वो आपके कलर्स, ये कलर्स जो है वो शो हो रहे हैं। सबसे ऊपर फिल कलर है और इस फिल कलर के पीछे अगर देखें तो ये स्ट्रोक है आपका, यानी आउटलाइन है। और अगर ऊपर की जानिब यानी ऊपर है जो, तो जो भी ऊपर है उसका मतलब है कि आपने ये सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे ये फिल है, ये ऊपर है तो ये मेरा सिलेक्ट है। और अगर मैं आउटलाइन पर क्लिक करती हूँ, अब ये ऊपर आ गया है यानी ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो कलर करने के लिए हम पहले अपना जो है ये डिज़ाइन होगा जो भी, और उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम कलर्स पर आएंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कलर पिकर ऑन हो जाएगा। इसके अंदर जो है वो आप जो भी कलर लेना चाहें तो वो आपका जो है वो कलर सिलेक्ट हो जाएगा और फिर आप ओके पर क्लिक करेंगी तो वही आपका कलर हो जाएगा। इसके अंदर देखें कि नीचे है ओनली वेब कलर्स, तो हो सकता है आपके पास ये सिलेक्ट हो जाए। तो अगर किसी को ये आसान लगे, तो अगर ये नहीं करना चाहती, आप ये लाना चाहते हैं तो देख लें कि ये अनचेक हो। फिर है पीछे आउटलाइन, और यानी अगर आप इसको आउटलाइन देना चाहते हैं तो आप आउटलाइन पर क्लिक करेंगी और डबल क्लिक करेंगी, जो भी देना चाहते हैं उस पर सिलेक्ट, वो कलर सिलेक्ट कर लिया। और फिर अब आप आ जाएंगे प्रॉपर्टीज के अंदर, के प्रॉपर्टीज में आप देखेंगी सबसे पहले है इससे, यानी आपने शेप ड्रॉ की है तो उसी के मुतालिक डिटेल है इसके अंदर। ये ट्रांसफॉर्म है यानी इसका ये इसकी हाइट, इसकी चौड़ाई और विड्थ है, ये नीचे इसकी हाइट है। फिर है अपीयरेंस, यानी उसके अंदर इसका कलर आ जाएगा, जो भी आप कलर करना चाहेंगे। तो यहाँ से भी कर सकते हैं कि आप इस पर एक कलर्स के ऊपर एक क्लिक करेंगे तो ये कलर्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आप जो भी कलर करना चाहें तो वही हो जाएगा। फिर उसके नीचे है स्ट्रोक, तो स्ट्रोक पर क्लिक करेंगी इस कलर्स पर तो ये आपके कलर्स आ गए। स्ट्रोक के कलर्स यानी आउटलाइन के, तो जो भी आप कलर्स रखना चाहें वो सिलेक्ट कर लेंगी। फिर स्ट्रोक के आगे देखें तो यहाँ पर उसका साइज दिया हुआ है, यानी जो आप आउटलाइन देंगी तो उसका कितना साइज रखना है ये आप यहाँ से जो है वो रख सकती हैं। इस एरो पर क्लिक करेंगे तो ये साइजेस सारे आ जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर इन एरोस एरोस को देखें तो टॉप को करेंगी तो उसका साइज बढ़ा देगा, और अगर आप जो है वो बॉटम एरो पर क्लिक करेंगी तो ये आपका साइज कम कर देगा आउटलाइन का। तो यहाँ से भी आप साइज दे सकती हैं। ये आउटलाइन हो गई। और नीचे उसके ऑपोजिट ही है, यानी आप जो उसको कम रखना चाहें या ज्यादा रखना चाहिए, जैसे ऑपोजिट ही है इसके ये देखिए, ये फिल और स्ट्रोक, यानी ये कलर्स की नहीं है ये, यानी आपके जो डिजाइन है पूरा जो शेप है उसकी है कि आप अगर कम और ज्यादा करना चाहें। तो ये थे कलर्स। अब जो है हम एक देखते हैं कि मेरे पास ये अब 3 शेप्स हैं।
अब मैं चाहती हूँ हाँ, इसके कलर्स भी जो है वो चेंज कर लेती हूँ मैं। ये जो है वो 3 कलर्स हैं मेरे पास, 3 शेप आ गई मुख्तलिफ कलर्स की। तो अब मैं जो है वो चाहती हूँ कि ये जो मेरे पास सबसे ऊपर वाली शेप है ये सबसे पीछे चली जाए, और जो ये सबसे पीछे वाली शेप है ये सबसे ऊपर आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि जो ऊपर वाली है, अब मैं चाहती हूँ कि ये सबसे पीछे जाए। तो इस पर राइट क्लिक किया और इस पर देखेंगे नीचे ट्रांसफॉर्म के नीचे है अरेंज। अरेंज के अंदर है ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और सेंड टू बैक है। यानी ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब है कि सबसे ऊपर, और ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब है कि सिर्फ एक स्टेप पीछे जाए, और सेंड बैकवर्ड का मतलब है कि जो इससे पीछे वाली शेप है उससे, यानी इससे अगले वाली शेप है उससे आगे चला जाए। और सेंड टू बैक का मतलब है कि सबसे पीछे। तो हम जो चाहते हैं कि ये जो पीछे वाली शेप है, यानी सबसे जो पीछे शेप है उससे भी पीछे चली जाए ये शेप हमारी। तो हम जो है सेंड टू बैक करेंगे। तो अब देखेंगे ये सिर्फ ग्रीन के पीछे नहीं गई, बल्कि ये इस ब्लू वाले के पीछे भी चली गई है। यानी ये पिंक जो शेप थी सबसे पीछे चली गई। अब हम चाहते हैं कि ये सबसे ऊपर आ जाए। तो हम अरेंज पर जाएंगे और ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये सबसे ऊपर आ जाएगी। और अगर मैं चाहती हूँ कि ये शेप जो है ये सिर्फ ग्रीन वाले के पीछे जाए, तो मैं अरेंज कर पर आकर सेंड बैकवर्ड कर दूंगी। तो ये सिर्फ इसके पीछे जाएगी ग्रीन के, जबकि ब्लू जो है वो उससे भी पीछे है। और अगर मैं चाहती हूँ कि ब्लू जो है ये सिर्फ पिंक वाले के आगे आ जाए और ग्रीन से पीछे ही रहे, तो मैं इस पर राइट क्लिक करके अरेंज, अरेंज के अंदर ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगी। तो ये इस जो है पिंक है इसके आगे आ गई और ग्रीन वाले से पीछे है। तो ये था, अगर हम किसी चीज को सबसे ऊपर लाना चाहते हैं या सबसे पीछे ले जाना चाहते हैं।